हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए। तो चलिए ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 51। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूद आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ABHWCS का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदल कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्थात ऑप्शन ए, जिसका टैग लाइन है आरोग्य परम धनम, आरोग्यम परम धनम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है 11 दिसंबर 2023 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UNHR की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई। तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 दिसंबर नहीं 10 दिसंबर को मनाई गई थी। दूसरा कथन है 2023 के समारोह के लिए निर्धारित थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी। तो यह बिल्कुल सही है, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय इसकी थीम थी। तीसरा कथन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार UDHR के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी के सिद्धांत पे चलते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, अर्थात 2, 3, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहे शब्द डॉलीकरण को उचित रूप से परिभाषित करता है? डॉलीकरण मतलब सीधा तौर पे दिख रहा है कि डॉलर से संबंधित है। तो पहला है डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाना। तो बिल्कुल सही, इसका यही मतलब है कि डॉलर को आधिकारिक तौर पे अपनाना। और इसी जैसे अगर भारतीयों का ले ले, तो जैसे भारतीय के संदर्भ में ले तो डॉलर का अर्थ देश की कानूनी मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर से प्रतिस्थापित करना है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि हम अपनी मुद्रा के साथ चाहे उस डॉलर को स्वीकार करें, यदि चलाएं, लीगल घोषित करें। तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न यूनिफेक UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है COP28 हाल ही में दुबई UAE में संपन्न हुआ। तो आपको बता दें ये बिल्कुल सही है कि इसका जो COP28 है ये दुबई UAE में संपन्न हुआ है। दूसरा कथन है कि COP28 का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। तो नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल सही है कि हम लोग चाहते हैं 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थात जीवाश्म ईंधन का उपयोग को कम करना ताकि पोल्यूशन कम हो। तो बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है सही कौन है, अर्थात दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय संस्था के शोधकर्ताओं ने जामुन के वृक्ष के पहली जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया पूरी की है? जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया, तो ये जीन से संबंधित है, उसके जीनोटिक कोड से। तो इसमें आपका पहला है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल। तो बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो थी जीनोम प्रक्रिया पूरी की है वो भारतीय विज्ञान संस्था और अनुसंधान संस्था, यही भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था बोले IISER, याद रखिएगा, भोपाल में है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है चक्रवात मिचांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिचांग के बारे में, मिचांग एक प्रकार का चक्रवात है। तो पहला दिया है मिचांग नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया था। तो आपको मालूम होगा ये थाईलैंड नहीं बल्कि मिचांग नाम जो है ये म्यांमार द्वारा सुझाया गया था। और इससे प्रभावित थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये तीनों राज्य प्रभावित हुए थे। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है मेडेन जूलियन
ऑसिलेशन MJO के कारण चक्रवात मिचांग तीव्र हो गया। तो बिल्कुल सही है, MJO तरंग के कारण ही इसकी जो रफ्तार थी तीव्र हो गई थी, मिचांग ये जो चक्रवात तीव्र हुआ था। तो इसमें पूछा है सही कौन है, अर्थात सिर्फ 2 है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। तो इसका दूसरा स्थान है। वैसे बिहार में देखें तो बिहार 82.4 स्कोर के साथ ये दूसरा स्थान पर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। ये 38वें नंबर का था, इसमें साफ साफ लिखा ये हुआ था आपको 7 से 9 नवंबर। तो 7 से 9 नवंबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे मुंडेश्वरी धाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंडेश्वरी धाम के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन है, मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के खगड़िया जिले में स्थित है। तो ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार में ये आपको संबंधित कैमूर जिला से है, ना कि खगड़िया, ये है कैमूर। तो ये कहाँ है? कैमूर में है। दूसरा कथन पूछ रहा है, मुंडेश्वरी धाम के रोपवे बनाने के लिए अनुमानित 1265 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा 1265 करोड़ का। तो ये बिल्कुल सही है, बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसमें 1265 करोड़ के लागत से इसको तैयार किया जाएगा रोपवे यहाँ का। तीसरा कथन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने इसे 1955 में संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दिया था आपको 1915 में, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें पूछा था कि सही कौन है, तो बी सही होगा, तो डी भी गलत होगा। यह मंदिर वास्तुकला के बेसर शैली का सबसे पुराना प्रतिरूप है। गलत है, ये बेसर शैली नहीं बल्कि नागर शैली से है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हाल ही में विनोद चंद्रन इसमें बने हैं। आपको ये मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछ रहा है, पटना के हाल ही के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो हुए हैं आपको अपॉइंट, ये हुए हैं आपको विवेक चौधरी, ये आपका हुए हैं विवेक चौधरी। जबकि न्यायमूर्ति जो पटना हाईकोर्ट के हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यही विवेक चौधरी या विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश जो पूछेगा आपको तो वो होगा विनोद चंद्रन। तो विनोद चंद्रन हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें पटना उच्च न्यायालय में अभी 34 न्यायाधीश कार्यरत है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका हुआ था 9 फरवरी 1916 और पटना विश्वविद्यालय का 1917। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वार्षिक कविता महोत्सव है जिसमें IIT के छात्र परमवीर चक्र विजेता के बलिदान का महिमा मंडल करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये परमवीर चक्र नहीं बल्कि वीरता पुरस्कार से। दूसरा में है, गलत हो गया पहला। रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 का शुभारंभ किया। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 3.0 का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसमें सही पूछा है, अर्थात ऑप्शन 2 हो जाएगा, अर्थात बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खमीर को सिक्किम कार्लो का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा खमीर मो सिक्किम कार रैली
का आयोजन किया गया है। कार रैली है ये, कार रैली खमीर मोह सिक्कम। तो इसका किया गया है आपको भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। और ये इसका जो आयोजन किया गया है ये आपको 15 अक्टूबर 2023 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ODF प्लस दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ODF प्लस दर्जा के संबंध में पूछ रहा है। हाल ही में बिहार को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बिहार को ODF प्लस का दर्जा नहीं मिला है। ODF प्लस गांव से अभिप्राय उस गांव से है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। तो बिल्कुल सही है कि ये उस गांव से अभिप्राय है जहां शौच मुक्त हो गया है, शौच मुक्त बना दिया गया है। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कथन बोल रहा है भारत के 85% गाँव ODF प्लस दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका होगा 75%। तो 75% है, तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, अर्थात सिर्फ 2 सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है, मतलब अध्यक्ष बने हैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का। तो इसका बने हैं आपको भारत, इसका भारत बना है, तो भारत इसका चुना गया है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय गौरव दिवस, तो पहला कथन है 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो बिल्कुल सही है कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा की जयंती को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया। उससे बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, धरती आबा भी कहा जाता है। दूसरा कथन है जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। तो ये भी सही है कि इनके गौरव दिवस पर विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। इसमें पूछा है सही कौन है, दोनों सही है, तो अर्थात सी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अहमदाबाद और उदयपुर इस नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के नवीनतम शहर है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नवीनतम शहर ये नहीं है, बल्कि ग्वालियर है और आपका कोझिकोड ये दोनों हैं, तो ये पहला गलत हो जाएगा। इसे वर्ष 2004 में सतत विकास के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं, सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 11 मतलब 11 के अनुसार कार्य करता है। बिल्कुल सही है, ये SDG जो है राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य, इसके 11 फॉर्मूला पे ही कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है, तो इसमें सही हो जाएगा 2, 3 अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है केरलियम महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरलियम महोत्सव केरल में होने वाला है। यह केरल में 15 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। गलत, ये गलत हो जाएगा। केरल में ही होता है, लेकिन 7 दिन साप्ताहिक है, सप्ताह वाला, 1 सप्ताह चलने वाला है, तो 7 दिवसीय कार्यक्रम है। दूसरा कथन है केरलियम महोत्सव की तुलना एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से की जाती है, जिसका उद्देश्य कला एवं उद्यम की शक्ति का उपयोग करके द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आघात और आर्थिक निराशा को दूर करना था। तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत हानि हुई थी, बहुत जानी गई थी, तो उस निराशा को दूर करने के लिए इसका मेन उद्देश्य यही था। तो इसमें पूछा है सही कौन सा है, अर्थात सिर्फ 2 सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय चुनाव आयोग ECI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर के विद्यालयों में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये हुआ है
शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, तो पहला गलत। दूसरा कथन, प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को लोकतंत्र कक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि एक कमरे को लोकतांत्रिक कक्ष के रूप में बनाया जाएगा। सीबीएसई चुनावी साक्षरता की एक पुस्तक को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तक को अद्यतन करके जारी करेगा, तो ये काम सीबीएसई नहीं बल्कि एनसीईआरटी करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है सही कौन है, सिर्फ 2 है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के विशेष श्रेणी की दर्जा SCS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार मंत्रालय ने नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष दर्जा देने का अनुरोध किया, तो बिल्कुल सही है। बिहार को 2023 में प्रस्तावित किया गया था। इसको 1969 में छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसको किया गया था 5वें वित्त आयोग पर, तो 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पे, तो याद रखिएगा। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात 70:30 होता है, नहीं, ये होता है आपका 90:10। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पूछा है इसमें कौन सही है, तो सिर्फ एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही देखना है। यह बेगूसराय जिले में स्थित 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, तो बता दें ये गलत है। ये आपको बेगूसराय नहीं बल्कि लखीसराय है, लखीसराय की कजरा सोलर प्लांट 185 मेगावाट सौर ऊर्जा का परियोजना है। इस परियोजना में 253.85 किलोवाट घंटे की क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण सुविधा भी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ये 253.85 किलोवाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा आधारित भंडारण सुविधा है। इसे बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है, अर्थात इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात बी और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंकेक्षण मतलब लेखा परीक्षा है, लेखा परीक्षा इसका मतलब हुआ। पहला है दिया हुआ, लेखा परीक्षा के नियम तत्कालिक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का परामर्श से तैयार किया गया है, तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही है कि जो इसका नियम तैयार किया गया है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण केक के द्वारा, इसको केक बोलते हैं, इसके द्वारा तैयार किया गया है। सभी सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को पिछले वर्ष राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 1% से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है, तो ये 1% नहीं बल्कि 0.5%, 0.5% का अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा है, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 100% ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण करता है, अर्थात लेखा परीक्षा करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका करता है केरल। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, कितने सही है, तो केवल एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा कितने सही है, तो एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो बिल्कुल सही है, अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है नवीनकरणीय ऊर्जा, जो ख़त्म नहीं हो, समाप्त नहीं हो, जैसे आपको सौर ऊर्जा हो गया, हवा वाला हो गया, विंड ऊर्जा, तो ये सब पवन ऊर्जा, ये सब होता है। तो भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है, भारत में स्थापित सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको जल विद्युत ऊर्जा नहीं बल्कि आपका है ये सौर ऊर्जा स्थापित अक्षय ऊर्जा सबसे बड़ी होती है स्थापित। तो इसमें आपका पूछा है कि कौन सा सही है, अर्थात सिर्फ एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है,
तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, हो सॉरी ये नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोग मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री, ये तीनों मामले ये थी मंत्रालय मिलकर मिलकर इसका प्रकाशन किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। LEADS सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद अवसंरचना सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। तो ये बिल्कुल सही है। ये आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सारे मिलकर स्वदेशी डाटा संचालित सूचकांक करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सही कौन है, अर्थात सिर्फ 2 सही है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपका हस्ताक्षर जो हो वो नहीं किया गया था, ये आपका हस्ताक्षर किया गया था, सॉरी किया गया था, हस्ताक्षर बिल्कुल किया गया था 2019 में, 8 जून 2019। ओ सॉरी यहाँ ये गलत है, हस्ताक्षर तो हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन 2017 नहीं बल्कि 2019 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारत को मालदीव सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफिक समझौते पर आगे न बढ़ने के निर्णय के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया था। तो ये सही हो जाएगा कि ये सूचना दी गई थी आधिकारिक तौर पे आगे न बढ़ने का निर्णय। तो इसका सही कथन है, अर्थात बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी की गई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका कथन गलत हो जाएगा, ये MOSPI द्वारा जारी नहीं की गई थी। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। तो ये बिल्कुल सही है, सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें सही पूछा है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 को घोषित किया था, और इसमें मोटे अनाज में अगर देखें तो ज्वार, रागी, बाजरा ये सब आते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है, एशिया के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि एशिया के अगर लेवल पे देखें तो भारत का हिस्सेदारी 80% है। अगर पूरा विश्व लेवल पे देखें तो विश्व लेवल पे इसका हिस्सेदारी हो जाएगा 20% ग्लोबल स्तर पर। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, भारत में मोटे अनाज का औसत उपज वैश्विक औसत उपज से भी अधिक है। तो बिल्कुल सही है, वैश्विक औसत से भी अधिक है। तो इसमें पूछा है सही कौन है, तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिलाटस PC7 MK सेकेंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पिलाटस इसकी अधिकतम गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका 500 किलोमीटर नहीं है, इसका रेंज है 412 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 412 किलोमीटर है। यह 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकती है, बिल्कुल सही, इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर से अधिक भी उड़ सकती है। पिलाटस PC7 MK सेकेंड विमान का उपयोग कैडेट के बुनियादी प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए किया गया था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ सही होगा सिर्फ बी, अर्थात बी सही। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो @ 2047 के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन है, विकसित भारत 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टिकोण है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है, ये लक्ष्य है 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का। तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा।
दूसरा है, यह देश के युवाओं के विचारों का योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। बिल्कुल सही, ये एक मंच प्रदान करेगा। इसके प्रमुख बिंदु अगर देखें तो विकसित राष्ट्र का लक्ष्य है युवा भागीदारी के लिए मंच तैयार करना, भारत भर में कार्यशालाएं बनाना, इसका युवा विजन पर ध्यान देना, विकसित भारत @ 2047 का विजय, और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विजित करना, मतलब $30 ट्रिलियन। तो तीसरा में है, विकसित भारत से संबंधित आइडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसमें ये भी आइडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तीनों सही है इसमें, तो अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर संचारी रोग NCD से होने वाली मौत के प्रमुख कारण हृदय रोग थे। तो आपको बता दी, ये बिल्कुल सही है। गैर संचारी रोग NCD से होने वाली मौत हृदय रोग थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत NCD के लिए लचीले फूल कार्यक्रम के तहत NPCDCS कार्यक्रम में धनराशि प्रदान की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है, वो भी धनराशि प्रदान की गई है 56,118.07 लाख, 56,118.07 लाख। तो इसमें सही पूछा है, दोनों का कथन सही है, अर्थात ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर वैश्विक भागीदारी GPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर वैश्विक भागीदारी, तो पहला ही इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, तो गलत हो जाएगा। 2019 में नहीं बल्कि 2020 में लॉन्च किया गया था, और ये 15 सदस्यों के साथ जून 2020 में लॉन्च किया गया था। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 29 सदस्य हैं, 28 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल सदस्य देश हैं। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं 29 देश है। इसके 3 कार्य समूह उत्तरदायी AI डाटा गवर्नमेंट ऑफ कार्य का भविष्य है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके 3 कार्य समूह हैं, उत्तरदायी AI, डेटा गवर्नमेंट और कार्य का भविष्य। इसके सचिवालय को OECD द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है सही कौन है, अर्थात 3, 4, 3, 4 सही है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रिपोर्ट, एक तरफ संगठन। वस्तु व्यापार बैरोमीटर रिपोर्ट, तो वस्तु व्यापार बैरोमीटर रिपोर्ट आपका हो जाएगा WTO। ये WTO द्वारा होता है, विश्व व्यापार संगठन। तो ये आपका यहाँ WTO के साथ। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये WEF द्वारा ही आता है, मतलब विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तीसरा है विश्व ड्रग रिपोर्ट। विश्व ड्रग रिपोर्ट आपका बनाता है UNODC। तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है, सिर्फ 2 सुमेलित है, सुमेलित पूछा है, सिर्फ 2 सुमेलित है, अर्थात तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH, यह सामाजिक व्यवहार और मौखिक परंपरा पर विचार नहीं करता है। तो ये आपका ये आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह सामाजिक व्यापार और मौखिक परंपरा पर विचार नहीं करता है, बिल्कुल सही है। यह सामूहिक और व्यक्ति अपने सांस्कृतिक विरासत के हिस्से में पहचान करते हैं, ये सामूहिक रूप से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के ICH सूची में शामिल नवीनतम विरासत दुर्गा पूजा है। नहीं, दुर्गा पूजा इससे पहले था, अभी है वर्तमान में आपका गरबा, गुजरात का गरबा। तो इसमें दूसरा भी गलत है, इसमें सही पूछा है, कोई सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी 1 ना 2 दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सिलक्यारा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है डी उत्तराखंड में है सिलक्यारा सुरंग, उत्तराखंड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस द्वीप राष्ट्र के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिससे आकाश 3000 मीटर ऊंचा राख का टावर बन गया? आकाश में 3000 किलोमीटर तक राख फैल गया था। ये आपका हुआ था ये इंडोनेशिया में, क्योंकि माउंट मेरापी ज्वालामुखी आपको मालूम है इंडोनेशिया में है।
जहां विस्फोट के कारण 3000 मीटर ऊंचा राख का टावर बन गया था। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल की शुरुआत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने की है। इस पहल की शुरुआत कौन किया है? तो राष्ट्रीय गंगा मिशन ने किया है। यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है NMCG पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको CRCA इसी के ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस नीति का लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15% ई वाहन होंगे। तो बिल्कुल सही है। इसमें 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी वाहन, जितने भी वाहन खरीदे जाएंगे उसमें 15% ई वाहन का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए वाहन कार में 75% की सब्सिडी और पहल 1000 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक 4 पहिए वाहनों के लिए 1,25,000 रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, बिहार सरकार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में भारत में अपराध 2022 शीर्ष में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हत्या के मामलों में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो बिल्कुल सही है, हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। दहेज हत्या के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। नहीं, इसमें भी वो दूसरे स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है आपको। तीसरा है व्यपहरण और अपहरण के मामलों में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आपको है थर्ड नंबर पे है, तीसरा स्थान पर है। अब भूमि संपत्ति विवाद के से संबंधित मामलों में बिहार शीर्ष पर है। तो ये सही हो जाएगा आपको, ये शीर्ष पे है। तो याद रखिएगा कि हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर, दहेज हत्या पर भी दूसरे नंबर पे है और भूमि संपत्ति विवाद पे शीर्ष पे है। व्यवहार और अपहरण में तीसरे नंबर पे है। तो गलत पूछा है इसमें, तो 2-3 गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया था? तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार से कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया था? तो ये किया गया था आपको झिंझिया लोक नृत्य है जो प्रदर्शित किया गया था 75वें गणतंत्र दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई बिहार सोलर रूफटॉप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये बिहार सोलर रूफटॉप योजना शुरू की गई है छतों पर सोलर लगाने का, तो इसके बारे में पूछ रहा है। पहला कथन है, यह योजना जल जीवन हरियाली योजना का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है, जल जीवन हरियाली योजना का एक हिस्सा है। दूसरा कथन पूछ रहा है, इस योजना के तहत निजी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 85% सब्सिडी दी जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 85% नहीं, सब्सिडी मिलती है, इसीलिए इसमें मिलती है आपको 65% सब्सिडी मिलती है अगर आप छत पर सोलर लगाते हैं तो इसमें सही पूछा है, सही सिर्फ एक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के लिए किस संस्था ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के सलाह से एक नए 2D धातु पदार्थ मोलिब्डेनिन की खोज की है? तो ये किया है आपको IIT पटना। आपका ये खोज जो हुआ है IIT पटना ने किया है, आपको ये जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। तो 2D धातु पदार्थ थे मोलिब्डेनिन, इसकी खोज की है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT पटना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा करने वाले टोक्यो हासेगावा किस देश से थे? तो ये आपको टोक्यो हासेगावा ये आपका थे जापान से। ये कहाँ से थे? जापान से, जिन्होंने हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा किया। तो याद रखिएगा, जापान से टोक्यो हासेगावा। तो अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है दरभंगा में। दरभंगा में, बिहार के दरभंगा जिले में सोभन गांव में। तो दरभंगा के आपको अगर देखें तो सोभन गांव में, कुछ भी पूछ सकता है, सोभन गांव में हुआ है, इसकी मंजूरी मिली है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री 400 बिस्तरों का एक सर्जिकल ब्लॉक बनवाएंगे। तो याद रखिएगा कि दूसरा एम्स जो बन रहा है बिहार में वो दरभंगा में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की ज्योति सिन्हा को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस IDPD के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वो किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ी है आपको मधुबनी पेंटिंग। वो आपको जुड़ी है मधुबनी पेंटिंग, जिनको अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओढ़नी बांध, तो आपको ओढ़नी बांध आपको है बांका में। तो ये आपका बोला है कि सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है सुमेलित, क्योंकि आपका ये है ओढ़नी बांध बांका। दूसरा है चंडी बांध, तो चंडी बांध आपका मुंगेर, ये आपका हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। कोल महादेव बांध, ये नवादा, बिल्कुल सही है। मोरबी बांध लखीसराय, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन नहीं है? 1, 2, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। 2 दिवसीय सातवें ISF फिक्की स्वच्छता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 दिवसीय 7वें ISC फिक्की स्वच्छता पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। यह पुरस्कार समारोह पटना में आयोजित किया गया था? नहीं, यह आपको किया गया था न्यू दिल्ली में। जमुई जिले के हरला गांव की मुखिया कोमल कुमारी ने महिला चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया था। ये सही है कि ये जो महिला है कोमल कुमारी, इन्होंने चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार जीता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि यह यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट पटना की एक संयुक्त पहल थी। तो बिल्कुल सही है, यूनेस्को और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट की दोनों की मिली पहल थी एक संयुक्त रूप से। चौथा कथन है, बिहार की लाइट हाउस पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कृत किया गया। तो ये भी सही है आपको। तो इसमें पूछा है सही कौन है, अर्थात 2, 3, 4 तीनों सही है। इसमें शायद ऑप्शन डी है, हाँ डी है, नीचे था डी है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में निम्नलिखित में से किस जिले को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, सीतामढ़ी को नहीं किया गया है, शिवहर को किया गया है, एक नवादा, इतना जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6 अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अलग से नवादा भी है, इसमें जोड़ लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, ये आपका आपका ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी से संबंधित है। बिहार के 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया, तो ये गलत हो जाएगा आपको, 30 नहीं बल्कि 24 किया गया था, 24 बालकों का चयन किया गया था। तीसरा है, साइंस फॉर सोसाइटी ने पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया, तो ये भी सही हो जाएगा। 31वें नंबर का जो राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में हुआ था। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, अर्थात सिर्फ 2 सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा
ALCF तेजस लड़ाकू विमान का द्विशीतक संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। द्विशीटर 2 सीट वाला संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। तो ये आपको सौंपा गया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, वो भी 4 अक्टूबर 2023। तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है पियरे एग्रोस्टिनो फ्रेंक कॉस्ट और कॉर्न्ज और नैनी एल हुइलियर, इसको याद रखिएगा, थोड़ा नाम टेढ़ा है। पियरे एगोस्टिनो फ्रेंक कॉर्न्ज और एली एल हुइलियर को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का? तो ये दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा 3 को दिया गया है, पियरे को और इसके बाद फ्रेंक को और एनी को। इतना याद रखिएगा, एनी को, पियरे को और फ्रेंक को याद रखिएगा, तो याद रहेगा तीनों को। तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ये भौतिकी को किस के लिए? तो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस के उत्पन्न के बारे में। तो इसके लिए उन लोगों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ये आपको इसी टेस्ट के पिछले वीडियो में आ चुका है, बताया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे डिस्कशन। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।